नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह का समय है, लगभग 9 बज चुके हैं। 9 क्या 10 ही बज गए हैं। और जो हमारा मॉर्निंग रूटीन है वो तो चल रहा है। नाश्ता वगैरह सबने कर लिया और अब मैं आ गई हूँ रूम में साफ़ सफाई करने के लिए। और सबसे पहले उठाऊंगी बिस्तर वगैरह, चद्दर साफ़ करूँगी, क्योंकि नाश्ते का काम करने के बाद ही सारा कुछ साफ़ सफाई होती है। और बच्चों को भी नहला धुला दिया है। और उसके बाद फिर मैंने बेडशीट वगैरह, बिस्तर वगैरह सारे उठा दिए, क्योंकि सुबह ही तो इतना काम नहीं हो पाता नाश्ता करने। सबसे पहले दूध का काम करते हैं, जो गाय का दूध का निकालना, गाय को घास वगैरह करना, फिर उसके बाद नहाना धोना, पूजा पाठ करनी, फिर बनाते हैं नाश्ता। और जब नाश्ता बन जाता है फिर सब खा लेते हैं। उसके बाद ही जो हमारा एक्स्ट्रा काम है वो होता है नाश्ता बनने के बाद ही, क्योंकि सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। तो यहाँ बस मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, रुचि कर रही है बाहर बर्तन वगैरह साफ़ कर रही, क्योंकि दोनों करेंगे एक एक काम जब भी काम चलता है। वरना तो आपको पता ही है कि काम का तो आजकल पूरा मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा काम का। इतना ज़्यादा काम हो रहा कि हमें पता नहीं चलता कब क्या काम करें। दोनों बहनों का पूरा भंगू बन रहा हमारा, ये समझ लो। एक काम वो करेगी, एक काम मैं करूँगी, तब जाके सारा काम करते हैं। कभी खाना बनाने का, कभी फिर एक काम होता है फिर चाय बोल देते हैं, या फिर कभी कुछ भी काम छोटा मोटा, कम से कम 50 चक्कर तो हमारे नीचे ही लगते हैं। कभी वो जाती है, कभी मैं जाती हूँ, कभी कुछ किसी का सामान देना या फिर कुछ भी सामान, क्योंकि नीचे से ही आता है सारा सामान, ऊपर नीचे का ऐसा हो रहा। और यहाँ एक ही कमरा, कुछ सामान ऐसा होता है जो नीचे से ही उठा के लाना पड़ता है। तो इसी में पूरा दिन हमारा कैसे निकल जाता है, बहुत ही मुश्किलों से पूरा दिन बहुत परेशानी में होता है। अब मकान बना तो रहे हैं, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि टाइम हमने गलत ही चुना है। एक तो सर्दियों का टाइम हो रहा, बहुत सर्दी इतनी हो रही और परेशानी भी बहुत ज़्यादा हो रही, सब परेशान हो रहे। सर्दी का मौसम है और बैठने उठने के लिए जगह भी कम है बहुत ज़्यादा, और बर्डन काम का ज़्यादा है। तो खैर जैसे भी कैसे भाई, अपना नया घर बनाने के लिए कुछ तो कुछ थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खैर थोड़े दिन बाद सब कुछ सेट हो जाएगा। बस इसी उम्मीद के साथ और आपके आशीर्वाद के साथ ये सब काम कर रहे हैं हम। तो यहाँ बस साफ़ सफाई होगी मेरी सारी, उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह करवा दिए मैंने रुचि के साथ। रुचि ने बर्तन कर लिए और फिर मैंने मक्खन वगैरह जो दूध का काम था वो कर दिया। अब मैं आ गई हूँ कपड़े धोने पे। तो और सफाई मैंने अभी अंदर अंदर के कमरे में की है, बाहर का रह रहा, क्योंकि कपड़े धोएंगे उसके बाद ही करेंगे। तो यहाँ मैं कपड़े धो रही हूँ। और आपको मैंने बताया था कि जो मशीन है वो हमारी ख़राब हो रही और हाथ से ही धोने पड़ रहे हैं, और कपड़े भी काफ़ी सारे हो जाते हैं, 8 दिन हो गए ऐसे ही हाथ से ही धोने पड़ रहे हैं। और सदस्य भी हम कितने सारे, तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। पहले तो मशीन से ये था, एक दिन धो लेते थे, एक दिन छोड़ देते थे। बाकी अब ऐसा नहीं है, रोज़ धोने पड़े हैं, क्योंकि अगर एक दिन भी छोड़ दो तो अगले दिन फिर मुश्किल हो जाएगी। मशीन में तो यह 2 दिन के धो लेते थे। तो मैंने कपड़े वगैरह धो लिए और यहाँ रुचि ने बना दिया है फिर चाय मिस्त्री जी कपड़े के यहाँ लिए, पे और धुल गए। भैया लेके जा ज्यादा रहे तो हैं थे नहीं चाय। इतने ही, लेकिन हाथ से धो तो ये भी बहुत ज्यादा हो रहे। और टाइम बज गया है, मुझे लगता है 12 बज गया होगी 8 मिनट देखिए। और अब बनाना है खाना। और आज जो रूटीन है हमारा इतना बिजी बहुत, और आज हमने बाल भी नहीं पाए सुबह से। मैं भी रुचि भी ऐसे ही लग रही सुनो बाल, मेरा तो टाइम ही नहीं लगा। आज बहुत ज़्यादा बिजी है रूटीन, क्योंकि आज जो मिस्त्री हैं वे ज़्यादा लग रहे, क्योंकि वो आज भरे करवा रहे हैं और 2 ट्रैक्टर लगे हुए हैं। कई बार तो उनकी चाय भी चली गई। और फिर नाश्ता भी आज जल्दी बनाना था, फिर इनको जल्दी जाना था। 3-4 ट्रैक्टर ले आए हैं ये भर के, और एक ट्रैक्टर और लगा रखा, मतलब दोनों ट्रैक्टर डाल गए। तो उनको चाय भी देनी पड़ा, टाइम लगे। और फिर आपको पता ही है मौसम भी इतना ज़्यादा वो नहीं है, दिन भी छोटा हुआ है। और फिर घर का काम भी सारा, और छोटी गुड़िया भी, इशू भी, उनको भी नहलाया धुलाया तीनों को, उनकी भी कंघी वगैरह कराया। तो फिर टाइम तो लग ही जा सारे काम में। तो खैर जैसे कैसे काम हो गया है, बस अब बनाना है खाना। पहले मैं फैला देती हूँ कपड़े तेरे, और ये भी आरू, हाँ 2-3 काट ले। और बस थोड़ा सा लग रहा कि हो गया, मौसम खुलने सी लग रहा, तो मैं पहले कपड़े फैला देती हूँ और रुचि करेगी खाने की तैयारी। और ये आगा मेरा आरू, ये उठली सो क्या, सिर्फ 10 मिनट सोती है सिर्फ, है ना 10 मिनट सोवे ना। इसके मैंने ड्राई क्लीन करके कपड़े चेंज कर दिए थे। हाँ ले तो रही गोद में ही,
और ये उठली सो के बस 10 ही मिनट सोवे, 10 मिनट 15 मिनट इसे सुलाने में लगे, 10 मिनट में सो के उठ जा, है ना गद्दड़। और बस मैं फटाफट लग जाती हूँ काम पे, पहले कपड़े फैला दूँ फिर बनाऊंगी खाना। और खाने में आज बनाने हैं मुझे कढ़ी चावल। और ईसु की भी आज तबीयत थोड़ी सी डाउन है, वो पड़ी कंबल ओढ़ के, उसको भी दवाई दी, क्लास तो उसने कर ली, लेकिन मैंने नहला भी दी थी सुबह, या तो ठंड लग गई उसको या फिर पता नहीं क्या उसके सर में हो रहा दर्द, तो उसको दवाई देकर लिटा दी मैंने। और ये गुड्डू की चल रही क्लास नीचे, और इसके पापा अभी आए हैं नहा के, नहा लिया। असल में ये गए थे एक यहाँ पे जो पास में ही है, मतलब पड़ोस में ही आना जाना है, दादी जी लगती है तिथि में, तो मैं पूरी होगी तो मम्मी और ये दोनों वहाँ पे गए थे उनके संस्कार में, तो आए हैं। ये तो नहा लिया और मम्मी भी नहाएगी, अब बस मम्मी के लिए पानी लगा दिया गर्म, तो मैं भी नहाएंगी, नीचे ही है अभी। और बस इसलिए आज का जो रूटीन है हमारा बहुत बिजी है, तो खैर जी कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो फटाफट से लग जाऊंगी काम पे, क्योंकि फिर खाना बनाने में लेट हो जाऊंगी। 1 बजे तक खाना मुझे 1 सवा बजे तक तैयार करना होता है। अब मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी, और कढ़ी के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है बेसन, जो बेसन छान लिया, और कुछ ले लिया है पकौड़ी के लिए, और कुछ डाल लिया है लस्सी में कढ़ी के लिए। और ये बेसन घर का ही है, आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे चक्की है, और चक्की से ही हम आटा पीस लेते हैं, बेसन पीस लेते हैं। मम्मी दाल लेके बेसन पीस लेती है, और हल्दी वगैरह सब कुछ इसमें ही पीस जाती है। तो यहाँ मैंने कुछ ले लिया पकौड़ी के लिए अलग कटोरे में, और कुछ डाल लिया लस्सी में, जिसके कढ़ी के अकॉर्डिंग जितनी भी मुझे बनानी है। उन दोनों में मैंने मसाले डाल लिए, हल्दी, नमक और मिर्च। और कढ़ी में मैंने अभी तक नमक नहीं डाला, कढ़ी में मैंने सिर्फ हल्दी और मिर्च डाल लिया, और जो पकौड़ी वाला घोल है उसमें मैंने नमक मिर्च सब चीज़ डाल ली। तो यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ पकौड़ी, तल लूँगी, और पकौड़ी सारी एक बार में ही डल जाएंगी। ये बड़ी सी कढ़ाई है, और मैंने तेल भी थोड़ा ज़्यादा से ले लिया था, तो जितनी भी मैंने सारी डाल ली, अब वे सिक जाएंगी। जब तक पकौड़ी सिकेगी इधर मैंने कर लिया है घोल तैयार, जो लस्सी में बेसन डाला था वो, तो उसको रई से घुमा के अच्छे से फेंट के मिक्स कर लूँगी बेसन, जिससे उसकी गांठ ना रहे। तो यहाँ सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर मिक्स कर ली। उधर जो पकौड़ी है वो भी तलने लग रही, तो फटाफट से दोनों काम हो जाएंगे। और मुझे थोड़ी सी हल्दी कम लग रही थी, तो वो भी मैंने दोबारा डाल ली, क्योंकि फिर बार बार बीच में तो डलती नहीं, पहले ही डाल लो तो ज़्यादा अच्छी रहती है, अगर बाद में डालते हैं तो गांठ सी पड़ जाती है हल्दी की। तो देखिए पकौड़ी भी बन के तैयार होगी, अच्छे से मैंने घुमा के अच्छे से सेक लिया चारों तरफ से, तो पकौड़ी बन गई है। अब मैं लगा दूंगी तड़का। तड़के के लिए मैंने मिर्च डाल ली, और मुझे इसमें से तेल निकालना याद नहीं रहा, पहले तेल था ज़्यादा तड़के के लिए, तो फिर बाद में जब मिर्च डाल दी, जब मेरे याद आया कि तेल निकालना है, तो फिर मैंने चमचे से निकाल लिया थोड़ा सा, क्योंकि अभी कुछ और सामान तो डालना ही नहीं था, मिर्च डाल ली थी, और ये फिर बाद में तड़के में ही काम आ जाएगा। तो यहाँ मिर्च चटकने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है साबुत धनिया पीस के, उसके बाद मेथी, और फिर डाल दी है प्याज। और जीरा मैं कढ़ी में नहीं डालती, ना साग में और ना कढ़ी में, तो मेथी और धनिया ही डालती हूँ, जो साबुत वाला उसको मतलब पीस के। तो प्याज अच्छे से भूनने के बाद फिर उसमें डाल दिए हैं कच्चे चावल, क्योंकि कढ़ी का टेस्ट जब तक चावल नहीं डलेंगे उसमें नहीं आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है चावल डालने के बाद। थोड़े से 1 मुट्ठी चावल मैंने कच्चे उसमें डाल लिए, तो उनको भूनने के बाद हींग भी डाल लिया। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। देखिए कलर कितना अच्छा आया है। तो उसके बाद अब मैंने जो कढ़ी का घोल बनाया था वो डाल लेंगे, तो इसको हम घुमा लेंगे, और इसमें पानी उसी के हिसाब से डाल लेंगे जितना भी डालना, क्योंकि लस्सी है थी मेरे पास, अगर दही होती है तो ज़्यादा पानी डालते हैं, बाकी लस्सी थी तो लस्सी में इतना ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता। तो मैंने डाल लिया है पानी उसी के हिसाब से, और लगातार चलाते हुए अब हम इसमें जब तक मतलब पकनी शुरू ना हो जाए इसको चलाते रहेंगे, वरना तो लस्सी जो ये कढ़ी होती है इसका फटने का डर रहता है अगर बीच में हम इसको ना चलाएं। तो उधर देखिए चावल भी बन गए मेरे, चावल डाल दिए थे, रुचि ने रख दिए थे बनने के लिए, तब तक मैंने कढ़ी में तड़का लगाया था। तो चावल बन गए हैं, और मैंने चावल भी निचोड़ दिए साथ साथ, बीच में कढ़ी को भी मैं लगातार चलाती रही, और बीच में बस चावल निचोड़ दिए, तो तब तक ये पक जाएगी। और कढ़ी ज़्यादा है और गैस है ये मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं चलती, तो काफ़ी टाइम लग गया था इसको बनाने में, क्योंकि गैस एक तो खुले में रखी, हवा भी बहुत ज़्यादा लगती है, और दूसरी बात है ज़्यादा है तो बहुत ही टाइम लगता है बनाने में ऐसी चीज़ें। तो कढ़ी पकनी शुरू हो गई थी,
फिर चावल बन गए एक गैस पे, तो फिर मैंने बना दी है मूंग की दाल अनुज भैया के लिए, क्योंकि अनुज भैया कढ़ी नहीं खाएंगे, उनकी तबीयत है थोड़ी ख़राब, इसलिए उनकी डॉक्टर ने ये सब चीज़ें बंद कर रखी। उनको मूंग की दाल या खिचड़ी ऐसी मतलब हल्की चीज़ें ही देनी है। तो मैंने सोचा चलो दूसरी गैस पे जब तक खाली है तो मैं दाल बना देती हूँ। इधर हमारी कढ़ी भी पकनी शुरू हो चुकी है, तो वो और मैंने उसमें डाल दिया है नमक, और नमक मैं कढ़ी में हमेशा तभी डालती हूँ जब वो पकनी शुरू हो जाती है। तो नमक डालने के बाद फिर मैंने उसमें पकौड़ी भी डाल दी तोड़ के, और तोड़ के ही डालती हूँ पकौड़ी भी, क्योंकि जिससे अच्छे से मतलब कढ़ी अंदर तक चली जाए। अगर हम साबुत डालते हैं तो इतने अच्छे से वो कढ़ी उनके अंदर नहीं जाती, तो अंदर से ऐसे बेसन बेसन सा लगता है। तो तोड़ के डालते हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब अंदर तक चली जाती है कढ़ी। तो कढ़ी दूसरी गैस पे रख दी है पकने के लिए, और दूसरी गैस पे एक गैस पे रुचि ने रोटी बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि दोनों काम ही साथ साथ चलेंगे तभी जाके काम होगा। तो कढ़ी देखिए पक के हो चुकी है तैयार। अब मैं सबको दे दूंगी खाना। रोटी भी बना दी रुचि ने और दाल भी बन के तैयार होगी। सारा खाना हमारा हो गया है तैयार, और कढ़ी देखने से ही लग रही है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रही है। और सच में ही बताऊँ आपको कि सभी बोल रहे थे कि आज जो कढ़ी है बहुत ही टेस्टी बनी है, क्योंकि घर की लस्सी की कढ़ी का तो स्वाद ही बिल्कुल अलग है, मतलब जो खाने का स्वाद अलग ही है। और अगर ये चूल्हे पे भी बन जाती ना तो और भी ज़्यादा स्वाद आता है इसमें। चूल्हा तो यहाँ है नहीं, मतलब अब रखने की जगह नहीं है। रख तो लेते चलो ईंट वगैरह का, लेकिन जगह ऐसी है ही नहीं कि कहीं रख लो। अगर कढ़ी चूल्हे पे पकती है तो उसका तो अलग ही स्वाद है, ये समझ लो। तो यहाँ मैंने पहले ईशू के लिए लगा दिए हैं कढ़ी चावल। ईशू ने थाली में ही डाल के ऐसे ही खाती है मिक्स करके, फिर और सबको दे दिए। बस मैं लगाती रही और रुचि ने दे दिया है सबको खाना, फिर सबने खा लिया है। तो खाना खाने के बाद बस फिर जो अपने रोज़मर्रा के जो और रूटीन है हमारा वो कर लिया, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए सारे, और फिर वही सफाई का काम, क्योंकि बाहर तो 2-3 बार हमें पोछा मारना पड़ता है, साफ़ सफाई करनी पड़ती है जब भी हम खाना बनाते हैं। एक बार तो सुबह कर दिया था, तो अब फिर चिप चिप हो गया था पूरे में, क्योंकि इतनी जल्दी सूख भी नहीं पाता और गंदे पैर आते हैं। तो यहाँ फिर मैं दोबारा फिर कर रही हूँ सफाई, और पोछा ही मैंने आज स्टैंडिंग वाले पोछे से ही कर दिया, क्योंकि बार बार हाथों से करना इतना मुश्किल और किरकिराट लगता है। तो मैंने सोचा आज इससे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ बस फिर बाहर वाले एरिया में मैंने दोबारा फिर मार दिया है पोछा। आज मेरा जो रूटीन था वो हो गया कंप्लीट दोपहर का लंच का, और देखिए पूरे घर में क्लीनिंग भी कर दी, और टाइम बज गया है अब 3 बजे तक निपटा काम। अभी सुबह 5:30 बजे के उठे हुए हम दोनों, दोनों क्या मम्मी भी, और 3 बज गया। वो जाके फ्री। और आज देख ले, कल से ना मेरे बाल धोए हुए, मैंने आगे आगे कंघा कर लिया। ये देख लो बालों की हालत क्या हो रही, इतनी बेकार हो रही। अब थोड़ी सी देर आराम करूंगी, फिर जाके इन बालों को बुआऊंगी रुचि पे। रुचि सुलझाओगी, मेरे बस के तो आज है नहीं है, इनमें तेल लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझे पड़े, कल के बाय नहीं गए इस वजह से। तो देखिए अब दोबारा पोछा लगाया है। ये एक बार सुबह लगा दिया था, और यहाँ कमरे में भी 2 बार लगा दिया। ये 3 बार लगा दिया आज पोछा। 2 बार मैंने, 1 बार रुचि ने। पूरा दिन ऐसे ही निकल जा सफाई करते करते, फिर भी किच 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 सारा दिन। बहुत बुरा हाल हो रहा, क्योंकि जगह कम हो रही, और नीचे रेत मिट्टी। और आज तो सुबह से मिट्टी हो रही, ट्रैक्टर आ रहे ना बार बार, मिट्टी ले जा रहे ला रहे, तो वो सारा हो गया जूते चप्पल पर लग लग आ रही है। इतना बुरा हाल हो रहा। अब खाना बनाने को भी वहाँ मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, सब काम एडजस्ट करना पड़ा है। जैसा कैसा भी है अपना, छोटा बड़ा गंदा अच्छा जो भी अपना जैसा भी घर है उसमें हमें सारा एडजस्ट करना पड़ रहा। तो खैर जैसा कैसा थोड़े दिन की दिक्कत है, नया घर बना रहे, फिर जब बन जाएगा तो फिर सुकून मिलेगा जाके। थोड़ी दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ेगा जब तक नया घर हमारा नहीं बन जाता। तो खैर जैसा कैसा भी भाई चला, ये तो सबके साथ ही है। जो भी मुझे लगा जिसका भी बनते होंगे ऐसे ही स्थिति आती होगी जैसी हमारी आ रही है, नहीं गुड्डू? सबकी ऐसी होती होगी, बहुत दिक्कत हो रही। तो जी बस थोड़े दिन का हो रहा है, मुझे लगा लगभग 2 महीने तो हो गए काम चलते चलते, और 2 और लगेंगे तब जाके क्लियर होगा, तब जाके हम सामान रख पाओगे, मतलब नीचे से काम होगा सारा कंप्लीट, जब ही जाके सुकून मिलेगा। तो धीरे धीरे हो जाएगा, भगवान की कृपा है। तो जी बस अब हम करेंगे आराम। रुचि गई है लेट, ये देखिए रुचि पूरी
लेट गई, अपना आराम कर रही, क्योंकि वो भी सुबह ही उठ जाती है और बस फिर मैं भी आराम करूँगी। तो बस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।